10वां महत्व है सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व। ब्रिटेन में सम्राट का मनोवैज्ञानिक महत्व भी है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जनता मानसिक रूप से भी सम्राट के साथ जुड़ी हुई है। वह ब्रिटेन की जनता के लिए राज्य और सरकार का एक साकार एक मूर्त रूप है। इसलिए वह राज्य भक्ति के माध्यम से ब्रिटेन की जनता में देशभक्ति का संचार भी करता है। राजपथ जैसे मूर्त पद से या व्यक्ति से जनता ज़्यादा प्रभावित होती है, इसलिए मानसिक रूप से ब्रिटेन की जनता राजा से जुड़ी हुई है। और सम्राट पद एक प्रकार से हम देखें तो ब्रिटेन के लोकतंत्र को भव्यता प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार हम देखें तो सम्राट पद की जो शाही जो रौनक है, जो चमक दमक है, जो शान शौकत है, वो ब्रिटेन की जनता को मानसिक रूप से प्रभावित करती है और जनता सम्राट के प्रति राजभक्ति उत्पन्न करती है। 11वां महत्व है निरंतरता और स्थायित्व का प्रतीक है। ब्रिटेन की जनता चूंकि स्वभाव से रूढ़िवादी होती है और शासन में क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध है, इसलिए ब्रिटेन की जनता के उसी स्वभाव के अनुरूपी ब्रिटेन में सम्राट का पद निरंतरता और स्थायित्व का प्रतीक है। ब्रिटेन में राजपथ जो है वो किसी प्रकार का जो चमत्कारिक जो परिवर्तन है, जो क्रांतिकारी जो परिवर्तन है, उसको रोकने में राजपथ हमेशा सहायक रहा है। इसलिए ब्रिटेन की जनता राजपथ को अपनी सुरक्षा का एक साधन मानती है। इसलिए वहाँ पर यह कहावत है कि जब सम्राट बकिंघम पैलेस में होते हैं तो जनता चैन की नींद सोती है। 12वां महत्व है संसदीय लोकतंत्र में राजपथ की भूमिका। चूँकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और वहाँ पर दो तरह की कार्यपालिकाएँ होती है, औपचारिक और वास्तविक। तो औपचारिक कार्यपालिका के लिए वास्तविक एक औपचारिक प्रधान की आवश्यकता होती है, जो औपचारिक कार्य करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, लोक सदन को भंग करना, स्थगित करना, इस तरह के कुछ कार्य कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान को करने होते हैं। तो ये काम एक औपचारिक प्रधान कर सकता है। तो ब्रिटेन में यह काम सम्राट के द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। सम्राट जो औपचारिक प्रधान की भूमिका संसदीय लोकतंत्र में जो निभाता है, वह उसके द्वारा कुशलतापूर्वक निभाई जा रही है। इवन वहाँ पर सम्राट निर्दलीय रूप से बिना किसी दलीय भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक शासन को परामर्श देने संबंधित कार्य करता है। तो इस प्रकार सम्राट द्वारा उस भूमिका का कुशलतापूर्वक पालन किया जा रहा है, जो कि एक संसदीय लोकतंत्र के लिए औपचारिक प्रधान के लिए ज़रूरी होती है। तो इस प्रकार ब्रिटेन में वह काम जो संसदीय लोकतंत्र के संवैधानिक प्रधान होने के नाते किए जाते हैं। इसलिए ब्रिटेन में सम्राट पद अगर सम्राट की पद को समाप्त करके एक निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की जाए तो उसमें काफ़ी परिस्थितियाँ विकट हो सकती थी। इसलिए ब्रिटेन में सम्राट पद को समाप्त करने की बजाय उसको बनाए रखा गया और उसी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र में निभाई है, क्योंकि सम्राट सभी का व्यक्ति होता है और सभी का विश्वास प्राप्त करके शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाता है। आर्थिक औचित्य ब्रिटेन के शासन व्यवस्था में सम्राट पद का आर्थिक औचित्य भी, अर्थात सम्राट पद जो है वो आर्थिक रूप से उसका खर्च बहुत कम है। इंग्लैंड की समस्त आय के 1% का 20वां भाग ही सम्राट पद पर खर्च होता है। अगर ब्रिटेन में निर्वाचित प्रधान की व्यवस्था की जाए या की जाती तो उसमें उसके चुनाव पर, वेतन भत्तों पर, उसके कर्मचारी मंडल पर अनावश्यक धनराशि खर्च की जाती। लेकिन राजपथ जो है ब्रिटेन में एक प्रकार से आर्थिक औचित्य का भी प्रतीक है, जो ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोष पर बहुत कम उसका भार रहता है। तो इस प्रकार हमने ब्रिटेन में सम्राट पद के औचित्य को और महत्व को पढ़ा। ब्रिटेन में सम्राट पद का समाप्त करने पर कोई विचार नहीं किया जाता, ना लोग इस बारे में सोचते हैं, बल्कि सम्राट पद का या राजपथ का वहाँ गुणगान ही किया जाता है। धन्यवाद।